मैं एसएम रजा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी प्रखंड कार्यालय के अहाता में, और आपको हम बता दें कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये डीईवी पब्लिक स्कूल पुपरी में कई सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, वहीं के बच्चे हैं और सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको हम बता दें एजुकेशनल टूर के तहत आज अनुमंडल कार्यालय में इन लोगों को भ्रमण के लिए, यानी कि यहाँ के मामलात को दिखाने के लिए लाया गया था। एसडीओ साहब से ही मुलाकात हुई है, डीसीआरआर साहब से ही मुलाकात हुई है, और कोर्ट की क्या क्या प्रक्रिया होती है ये तमाम चीज़ें समझाने के लिए, बताने के लिए लाया गया था। क्योंकि मैं बता दूं कि ये बच्चे ही इस देश का भविष्य है, और भविष्य वब रोशन होगा जब इनके अंदर सलाहियत आएगी, इल्म आएगा, तजर्बा आएगा, जानकारी होगी। और इसी के तहत यहाँ आज लाया गया था इन बच्चों को बताने के लिए कि देख लीजिए इस तरीके से इन सब कामों को अंजाम दिया जाता है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, डीएवी के सर हैं, अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, अपने सलाहियत और अपने इल्म की बदौलत जो है इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और इसी के तहत यहाँ लाया गया था। सर से हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे कि इन बच्चों को जो आज अनुमंडल कार्यालय का भ्रमण कराया गया है, वहाँ के नज़ारा को दिखाया गया है, इसका पीछे असल मकसद क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। तो सर बताने की ज़हमत, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि उर्दू न्यूज़ बिहार के जितने भी दर्शक हैं उनको अपना परिचय दे दें। हाँ, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अवनीश शुक्ला है। मैं ऐसा डीएवी पब्लिक स्कूल में सोशल स्टडी का एक शिक्षक हूँ। आज शैक्षणिक भ्रमण के अंतर्गत इन बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया और जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशरी, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और विधायिका, इन तीनों के बीच में जो अंतर है उसको स्पष्ट कराने के लिए मैं आज इन बच्चों के साथ डीसीएलआर साहब के, एसडीओ साहब के ऑफिस में गया, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां बच्चों को दी। इन्होंने कोर्ट के कार्यक्रम को देखा और बहुत अच्छा इन्हें लगा, और इससे इनको अंदर एक किताबी ज्ञान और एक प्रायोगिक ज्ञान, दोनों में एक अंतर नजर कोई डिफरेंस ना हो, इस चीज को दिखाने के लिए आज हम लोग इस अनुमंडल कार्यालय में पहुंचे। सर, क्या उद्देश्य था इसका, बच्चों के अंदर इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा? बच्चों के ये उद्देश्य मात्र इतना था कि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास हो, कि कल को ये इस बात को लेकर ना चिंतित हों कि कैसे एसडीएम बनते हैं, कैसे डीएम बनते हैं और ये कौन लोग होते हैं। बिल्कुल आप ही इन्हीं बच्चों में से वो लोग चुनकर आते हैं, यही बच्चे आगे निकलते हैं, और इस भ्रांति को दूर करने के लिए आज उसके अंतर्गत हम लोग आज ये टूर। स्कूल में तो और भी बच्चे हैं, यहाँ पे मुख्तसर में यानी कि 10 से 12 बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो हमेशा 10 से 12 बच्चों को ही सिलेक्ट करके लाया जाता है। जैसे यहाँ पे प्रक्रिया ये है कि कोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा कोर्ट है, और पूरे बच्चों को ला पाना संभव नहीं था, तो कुछ बच्चों को लाया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि बाकी बच्चों को भी यह अवसर मिले। उन्होंने परमिशन दिया है कि दूसरे दिन हम जरूर बाकी बच्चों को भी बुलाएंगे, छोटे छोटे अंतराल में इन बच्चों को यहाँ पे लाके विजिट कराएंगे। आपको हम बता दें कि यहाँ वो बच्चे भी कतार में हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज जो कोर्ट में गई हैं, एसडीओ साहब से मिली हैं, डीसीएलआर साहब से मिली हैं, तो क्या क्या इनको नॉलेज मिला, क्या क्या सीखी हैं, ये तमाम बातें। तो बाबू सबसे पहले अपना परिचय दीजिए था। मैं ब्यूटी जायसवाल हूँ, मैं कक्षा 8वीं की बच्ची हूँ और मैं एसआरडीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। और आज जो आप एसडीओ साहब से मिले हैं, डीसीएलआर साहब से मिले हैं, कोर्ट में गए हैं, उसकी प्रक्रिया को देखें, किस तरह जो है न्याय किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सब सीखने को मिला आपको? जी, कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो ये रहा है कि हमने आज एडमिनिस्ट्रेशन को खुद देखा और खुद जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। ऐसे तो बाहर सुनते हैं, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख के अपनी खुद से जाना कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। और डीसीएलआर साहब से मिले और उन्होंने भी बहुत सारे लॉ के बारे में बताया कि कैसे कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हम आगे जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हम तरक्की पा सकते हैं। और एसडीओ साहब ने भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से पूरा एकदम डिफ़ाइन किया, जो हमें बहुत बहुत ही अच्छा लगा। एसडीओ साहब ने भी जी, आखिर में आते आते उन्होंने क्या कहा आपको, कुछ बधाई वगैरह दी, आगे की शुभकामनाएं वगैरह? जी, उन्होंने भी कहा कि अगर आप चाहती हैं इस लाइन में आना तो आगे, या फिर आप दोबारा भी अगर हमसे मिलना चाहती हैं तो हमसे मिल सकती हैं, या फिर अगर आगे चल के अगर इस लाइन में है तो आप हमसे ज़रूर
कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सर भी हैं आपके यहाँ पे, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या दोबारा भी ये अवसर प्रदान करे आपको? यस सर, एक बार हुआ और सर दोबारा भी चाहूँगी सर से कि एक बार और लेके आएँ हमें, और एक बार और इसका हम मतलब इसको हम देख सकें एक बार और। अच्छा बाबू, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ये जो हमारा इलाका है, ये शिक्षित नहीं है, यानी कि शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। आप पढ़ रही हैं, हम चाहेंगे कि आप आगे चल के आईएएस बने, आईपीएस बने, डीएम बने, डीएम साहिबा बने, समझ रहे हैं? तो ये जो अपना इलाका है, पुपरी का क्षेत्र जो है, शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। तो उन बच्चों को और जो गार्जियन हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को किस तरह हाईटेक एजुकेशन की तरफ लेकर के जाए? उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अभी के टाइम में अभी एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी ज़रूरी नहीं है कि हायर पोस्ट पे ही, अगर नॉलेज है तो हम कहीं भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी आपके सन है, डॉटर है, कोई भी है, तो उन्हें आप थोड़ा स्टडी अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर करवाएँ। आप आज इतनी बेबाकी के साथ माइक पे बोल रही हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं आपके जो उस्ताद होते हैं, गुरु होते हैं, उनका हाथ होता है। आपके स्कूल के जितने भी गुरु हैं, टीचर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं शुक्ला सर को बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हमें। मतलब हम एक बार सर से रिक्वेस्ट किए थे और सर ने रियलिटी में इसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो थैंक यू सर। और हमारी टीचर्स का भी बहुत ये है, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस देना, हमें हमेशा हिम्मत देना कि कहो, ये नहीं है कहने से भी कुछ नहीं, ऐसा कहो, कभी कभी गलत भी होगा लेकिन कहो तो कम से कम। और इस वजह से जी, यही वो बच्चे हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में, हिंदुस्तान को हाईटेक बनाने में ये इनका अहम रोल होगा आने वाले मुस्तकबिल में। चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। जी, आप अगर अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाना चाहते हैं, तो वाहिद एक रास्ता है जो एजुकेशन और तालीम। अपने बच्चों को एजुकेशन और तालीम से जुड़ें और हाईटेक एजुकेशन दिलाने की कोशिश करें। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।